अब आगे लो जी, रही बची कुची कसर परमात्मा ने और पार कर दी। जिन लोगों को थोड़ी बहुत ये मन में वहम था, शंका थी कि भाई कबीर परमात्मा तो 650 साल पहले आए थे, जो दाढ़ी मूछ वाले परमात्मा थे वो थे भाई कबीर परमात्मा। तो परमात्मा ने उसका भी निबेरा कर दिया कि पुण्यात्माओं, आप जो चित्र देख रहे हैं ये प्रभु का चित्र नहीं है, ऐसा चित्र नहीं है कबीर जी का। वो तो ना जाने कितने ही रूप बना के आ जाते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए। सुनिए मंत्र को, विधेय मंत्र का, जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है। कौन सा चित्र देखते हैं हम तो एक ही चित्र देख पाते हैं, कबीर जी का दाढ़ी मूछ वाला। द्वापर वाला चित्र तो है नहीं हमारे पास, ना कोई त्रेता वाला चित्र है, ना कोई सतयुग का चित्र है, कोई चित्र नहीं हमारे पास में। एक कबीर जी की फोटो हम देखते हैं, उसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं। सुनो मंत्र को, विधेय मंत्र का, जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। बहुत ना जाने किसी भी रूप में आके, तो भाई आज आ तो गए, आज संत रामपाल जी के रूप में आ तो गए, ये इशारा कर तो दिया परमात्मा ने। पुण्यात्माओं चलो आगे समझ में आएगी इस वीडियो में, परमेश्वर दया करें, दास तो ये निवेदन करेगा। आगे देखिए परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि परमात्मा समय समय पे धरती पे प्रकट रहते हैं। बहुत ही पुण्यभागी प्राणियों को यह सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सभी इस संसार के अंदर परमात्मा समय समय पर प्रकट रहते हैं, या अपने कोई संत विशेष को अपनी शक्ति पावर दे करके इस धरातल पर भेजते रहते हैं, ताकि संत की प्रेजेंस इस पृथ्वी पर रहेगी तो जनता कुछ हाहाकार से बचेगी। अब देखो पुण्यात्माओं, आपको ये साधारण सा सत्संग लगता होगा, लेकिन ये बहुत गहरा सत्संग है परमात्मा का। इसमें परमेश्वर ने बताया कि समय समय पे परमात्मा पृथ्वी पे प्रकट रहते हैं, और फिर आगे परमात्मा ने क्या कहा कि परमात्मा अपने संत भी भेज देते हैं। अब संत भेज देंगे वो आपको पहले ही बता दिया। संत अगर आएगा तो क्या होगा, जो खुद पार नहीं हो सकता दूसरों को कहां से पार कर देगा। अब देखिए, आपको लगता है, चलो हम 2 मिनट के लिए हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके समर्थन में जितने भी भगत भाई बहन हैं, हम उनके हक की बात करते हैं। मान लिया आप लोगों के अनुसार, जैसा आप समझते हो कि गुरुजी तो कबीर परमात्मा के भेजे हुए संत हैं। मान लिए कि गुरुजी कबीर परमात्मा के भेजे हुए संत हैं। क्या कबीर परमात्मा का संत भी मां के गर्भ से जन्म लेके आएगा? क्या कबीर परमात्मा का संत दुर्गा और काल से भी निम्न स्तर का है? क्या कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत दुर्गा और काल से भी निम्न स्तर का होगा? क्यों? क्योंकि इस 21 ब्रह्मांड में 2 ही ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने सतलोक से आने के बाद कभी किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, और ना ही वो लेते हैं। दुर्गा और काल, ये जब से सतलोक से आए हैं तब से इन्होंने कभी किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया। सतगुरु के विधान अनुसार ये स्वयं शरीर छोड़ते हैं और स्वयं ही ये युवा शरीर में प्रकट हो जाते हैं। तो पुण्यात्मा विचार करो, जब उस परमात्मा ने जिसको अपने नौकर की संज्ञा दी है, परमात्मा ने जिसको वाणियों के माध्यम से कुत्ते की संज्ञा दी है, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है, वाणीदास को ध्यान नहीं आ रही, कि काल जो पीसे पीसना जोरा है पणियार, ये 2 असल मजूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। इस वाणी में इनको मजूर कह के नौकर की संज्ञा दे दी। और एक वाणी है परमात्मा की कि हस्ती डर माने नहीं कुकर भूसे हजार, तो कुकर यहां पे परमात्मा ने काल के लिए लिया। और भी वाणियां हैं परमात्मा की जिनमें परमात्मा ने काल को कुत्ते की संज्ञा से नवाजा है, कि वो परमात्मा हाथी है और काल उसके सामने
कुत्ते की जितनी हैसियत का है। जब तक आप हाथी पे बैठे रहोगे तब तक कुत्ता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कबीर परमात्मा का जो संत आएगा वो कितना पवित्र होगा। तो विचार करो, जब परमात्मा ने जिस दुर्गा और काल को अपने नौकर की संज्ञा दी है, काल भगवान को जिसने कुत्ते की संज्ञा दी है, जब वो दुर्गा और काल भगवान इस 21 ब्रह्मांड में किसी मां के गर्भ से जन्म लेके पैदा नहीं होते, जेर में लिपट के नहीं आते, गंदगी से लिपट के बाहर नहीं आते, तो कबीर परमात्मा जिस संत को भेजेंगे क्या वो मां के गर्भ से जन्म लेके आएगा? क्या वो दुर्गा और काल से भी निम्न स्तर का होगा? पुण्यात्माओं, ये बातें आपको सोक्ड होनी चाहिए, आपको विचार करना चाहिए इन पॉइंट पे। क्या कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत मां के गर्भ से जन्म लेके आएगा? क्या काल और दुर्गा से भी घटिया स्तर का होगा? तो भाई आप लोगों ने अगर संत भी माना गुरु जी को कि कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत है, तो वो संत भी प्रकट ही होगा। और तुमने तो उनका भी जन्मदिन मना दिया। आज ये बातें आपको चुभ रही हैं, बुरी लग रही हैं, क्योंकि आपने गलती कर दी। और बुरा उसी को लगता है जो गलती करता है, वरना सत्सेवकों को तो कोई बुरा नहीं लग रहा। हमें तो खुशी है कि हमने परमात्मा का प्रकट दिवस मनाया। गुरुजी ने क्या बताया सत्संग में? एक लड़की है गोरी, एक लड़की है सांवली। अब जो सांवली जो लड़की है, जिसका थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा कलर है, उसको अगर कोई काली कह दे कि ये काली इधर आ, तो गुरुजी कहते हैं उसको बड़ा दुख होता है। और गोरी लड़की को कोई कह दे कि ये काली इधर आ, तो वो दुख नहीं मानती, उसको पता है मैं तो गोरी हूं, ये प्यार में कह रहा है काली। और काली को काली कह दो, फिर वो दुख मान जाएगी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज